जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आप सभी लोगों के लिए रेलवे की एग्जाम में सफलता दिलाने के लिए लगातार साइंस के प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। इससे पहले मैं 29 साइंस के प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। आज अपना ये साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 30 है। आपको ये वीडियो कैसी लगती है आपको जरूर बताना है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक आप लोग फुल वॉच कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कौन से सिद्धांत पर करता है? तो रॉकेट ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। तो कौन से वैज्ञानिक? इससे संबंध रखने वाले वैज्ञानिक है अकरमंडीज। दो का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये उतार चढ़ाव डॉपलर प्रभाव कहलाता है। तीन का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो किस पर आधारित है? तो परमाणु बम का जो सिद्धांत है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। चार का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। तो ये किसका निष्कर्ष है? तो ये निष्कर्ष है सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। पांच का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है एक कथन है। तो ये कथन किसका है? तो ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है ये कथन है एडविन हब्बल का। छह का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है ग्रहों की गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो किसने प्रतिपादित किया था? तो ये केपलर ने किया था। सात का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं किसका कथन है। तो ये किसका कथन है? तो ये कथन है कॉपरनिकस का। आठ का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है कि तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो क्या है? तो तारों व सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन। नौ का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 10 है कि लो ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो ये किसने की थी? तो लो ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की जो खोज है वो अकरमंडीज ने की थी। 10 का डी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि पौधों में भी जीवन होता है को किसने बतलाया था। तो ये किसने बताया था? तो ये बताया था जेसी बोस ने। 11 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है। तो कौन है? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जो जनक हैं वो है जोसेफ लिस्टर। 12 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है कि स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो स्याही सोखता है ये परासरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 13 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो किसके लिए मिला था आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार? तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए मिला था। 14 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न आ जाता है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो कौन से सिद्धांत पर आधारित? तो डिजिटल कंप्यूटर ये गणना के सिद्धांत पर आधारित है। 15 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न क्वार्टाज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं। तो जो क्वार्टाज घड़ियां हैं ये कार्य करती हैं दाब विद्युत प्रभाव पर। 16 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो जो विद्युत मोटर है
ये फैराडे के नियम पर आधारित कार्य करती है। 17 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न आ जाता है कि परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो बताओ ये किसके अंतर्गत कार्य करती है परमाणु घड़ी? तो ये करती है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर। 18 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न कि लेसर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो लेसर ये विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन पर आधारित होती है। 19 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न कि रडार की कारण प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? बताओ किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रडार की जो कार्य प्रणाली है ये रेडियो तरंगों का अपवर्तन पर आधारित है। 20 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न कि हाइड्रोजन बम आधारित है, तो किस पर आधारित है? तो जो हाइड्रोजन बम है ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। 21 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है कि लेंज का नियम है। बताओ लेंज का नियम क्या है? तो ये द्रव्यमान संरक्षण का है लेंज का नियम। 22 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, जब तक आप लोगों को मैं 23वां प्रश्न लेकर पहुंचता हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। 23वां प्रश्न आ जाता है कि पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है, तो किसका प्रयोग होता है? तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग होता है। 23 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि जीवाश्मों व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है कार्बन डेटिंग का। 24 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है स्टोक्स का नियम संबंधित है, तो किससे संबंध रखता है ये स्टोक्स का नियम? 25 का राइट आंसर। तो ये संबंध रखता है द्रव में गिरती हुई गोली से। 25 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। तो यह नियम किसका है? 26 का आंसर देना है। तो ये ओम का नियम है। 26 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि है, तो कौन सी है? तो सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि फेन प्लावन विधि है। 27 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है, तो ये कौन सी विधि है? तो ये विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। बी ऑप्शन 28 का राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो ये किसने किया है? तो ये प्रतिपादन किया डार्विन ने। 29 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत दिया है, तो ये मत किसने दिया? तो ये मत दिया था हक्सले ने। 30 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, तो किसने दिया था? उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत वो ह्यूगो ने दिया था। 31 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? तो किसने बनाया था? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत है ये डार्विन ने बनाया। 32 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को जो प्रतिपादित किया था वो किया था बीटल व टेंटम ने, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।